मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। कहना है आज तुमसे ये पहली बार। ओ तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कहना है आज तुमसे ये पहली बार। हो तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। अकेले हम अकेले तुम, जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल तू मेरी जान। सबका और इसी शरारत से दिल जिगर में हूँ सबका। कहने को है यूं तो हजार कोई, मगर तुझसा कहाँ। अकेले हम अकेले तुम, जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल तू मेरी जान। I love you daddy। तू मासूम तू शैतान। But you love me daddy। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों
खुशी का खुमार क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा, गुल गुलजार क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा, गुल गुलजार क्या कहना। ऐ दिल लाया है बहार, अपनों का प्यार क्या कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना। हम तुम यूं ही मिलते रहे, महफिल यूं ही सजती रहे। बस प्यार की यही एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे। गले में महकता रहे प्यार भरी बाहों का हार क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा, गुल गुलजार क्या कहना। ऐ दिल लाया है बहार, अपनों का प्यार क्या कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा, गुल गुलजार क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा, गुल गुलजार क्या कहना। जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 हाय। जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय। लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव मी जिंदगी।
दे, कभी हाथ छुड़ा के मैं तेरा चल दूं। मैं थोड़ी सी मूडी हूँ, तू थोड़ी सी टेढ़ी है, क्या खूब ये जोड़ी है तेरी मेरी। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय। लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव मी जिंदगी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। कहते थे लोग जो काबिल नहीं है तू, देंगे वही सलामियाँ। दिल थाम के जहाँ देखेगा एक दिन तेरी भी कामयाबियाँ। करके दिखा कमाल वो, आके ज़मीं पे दे के जाए आसमां। शाबाशियाँ, 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 शाबाशियाँ। खलक साहब से हमारी मुलाकात लगभग 7-8 साल से है, जब ये ट्रांसफ़र होकर हमारे ITI पूसा में आए थे। इनका कमरा और मेरा कमरा आमने सामने ही है था, मतलब उस टाइम तो हम अच्छे, हमारा यार बना रहा, साथ ही लंच करते थे, साथ ही चाय पीते थे।
इनकी क्वालिटी के बारे में यदि बात करें तो बहुत सी क्वालिटीज़ हैं। एक तो ये जिस काम को पकड़ लेते हैं उस काम को पूरा अंजाम दे के छोड़ते हैं। जैसे ITI पूसा में जैसे इनको OGI बना दिया गया था, तो इनको कई काम दिए गए जो कई साल से पूरे नहीं हो रहे थे, कोई भी इनको नहीं कर पा रहा था। जैसे कंडमनेशन का काम है, जो भी हमारे यहाँ अनसर्विसेबल आइटम्स हैं, तो कई साल से ब्लॉक पड़े हुए थे, कमरों में धूल झोंक रहे थे, उनका इन्होंने जिम्मा लिया और उसको प्रोसेस पूरा किया हेडक्वार्टर के साथ, और उसको अनसर्विसेबल करा के, कंडम करा के और उसके ऑक्शन तक कराया, जो कि और कोई नहीं करा पा रहा था। इसके अलावा इनको एक काम दिया गया स्किलाथॉन का। इसमें आपके दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम एजुकेशन मिनिस्टर थी हमारी आतिशी जी, वो भी इसमें शिरकत की थी उन्होंने। तो उसका सारा आपका इवेंट्स करवाना, उसमें प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन, सिलेक्शन करना, सारा ऑर्गेनाइज करना, वो सारा इनका हाथ रहा और बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से भी उन्होंने इसको निभाया। एक टॉपर स्कॉलरशिप का भी एग्ज़ाम था, वो भी पूरे तरीके से इन्होंने कंप्लीट करवाया। इनके स्टूडेंट्स भी अच्छे स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे भी अच्छे पोस्ट आए। अच्छा इनकी स्किल है, प्रैक्टिकल में अच्छे हैं, परफॉर्मेंस अच्छी है इनकी, सभी लोग इनको लाइक करते हैं। इनमें एक खासियत ये भी है, जो भी बातें मुंह पे बोल देते हैं और सच बोलते हैं। इस वजह से कुछ लोग इनको शायद पसंद नहीं भी करते, क्योंकि सच्चाई का साथ देते हैं, और जो दूसरे लोग होते हैं वो उनको पसंद नहीं कर पाते इस चीज़ से। तो इनमें क्वालिटीज़ है। बाकी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है इनका, फैमिली बैकग्राउंड का अच्छा है, बहुत बढ़िया इनके साथ रहा हमारा, और अब भी है, आगे भी रहेगा। आज ये रिटायर होने जा रहे हैं, तो हम शुभकामना करते हैं आगे रिटायरमेंट के बाद भी ये एक्टिव रहे, काम करते रहे, और स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपना समय परिवार के साथ बिताएं। गर्ग जी से हमें एज ए कलीग पूसा में इनके साथ मुलाकात हुई, तो एज ए कलीग इनके साथ काम करने का मौका मिला हमें। तो इनसे हम बहुत ही इम्प्रेस हुए कि ये काफ़ी इंटेलिजेंट, बड़े हार्ड वर्कर और बहुत ही एक्टिव लोगों में से एक थे। और जो भी इन्होंने काम किया, बड़ी लगन से काम किया, और कंप्यूटर की इनको काफ़ी अच्छी नॉलेज थी। इनका इंग्लिश में इनकी राइटिंग पावर काफ़ी अच्छी थी। बाकी बच्चों के प्रति भी इनकी ट्रेनिंग जो है काफ़ी अच्छी थी, और बच्चों को काफ़ी इंटरेस्ट के साथ पढ़ाते रहे। बाकी हम लोगों के स्टाफ के साथ भी इनका बिल्कुल भाइयों जैसा रिलेशन रहा, और बहुत हम लोग क्लोज रहे एक दूसरे की काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे। इन्होंने हमें बहुत रिस्पेक्ट की और हमने भी इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की। तो इतने इंटेलिजेंट और इतने एक्टिव बहुत कम लोग मेरी लाइफ में आए जिनसे हमारा वास्ता पड़ा। तो हम भगवान से यही कामना करते हैं कि ये लाइफ में इसी तरह से एक्टिव रहें, अपनी तरक्की करें और इनका स्वास्थ्य ठीक रहे, इनके परिवार में खुशी बनी रहे। और दिल से हम कामना करते हैं कि इनको भगवान जो इनकी इच्छाएं हैं सारी इनकी इच्छाएं पूरी करें, और हम लोगों के साथ इनका जो इतने सालों से जो प्यार बना हुआ है, ये प्यार इसी तरह से बना रहे, और हम एक दूसरे को हमेशा इसी तरह से मिलते। गर्ग साहब को रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाई हो, और मैं चाहूँगा उनका आगे का जीवन स्वस्थ रहे वो हमेशा, जिस तरह उन्होंने अब तक अपनी सारी जिम्मेवारियाँ निभाई हैं, आगे भी अपनी जिम्मेवारियाँ निभाते रहे। गर्ग साहब और मैं 94 से इकट्ठे एक ही साथ जॉब कर रहे हैं। उन्होंने हमेशा मेरे को छोटे भाई की तरह ट्रीट करा है। मैं उनसे जरूर शैतानियाँ करता था, मैं उनसे बहुत पंगे लेता था, उनको छेड़ता भी था,
बहुत मस्ती करता था, लेकिन उन्होंने कभी मेरे किसी बात का बुरा नहीं माना, हमेशा अपने छोटे भाई की तरह मुझे रखा है। और उनके कोई भी घर में फंक्शन हो, कोई भी शादी हो, उनके बच्चों की शादी हो, तीनों बच्चों की शादी में गया, साहिल की शादी में गया, और जब उनका और मेरा साथ हुआ तब ये सारे दोनों बच्चे छोटे थे, साहिल लवली दोनों बहुत छोटे थे, लेकिन गर्ग साहब का मेरे साथ बहुत प्यार रहा और मैं चाहूँगा आगे भी हमारा प्यार बना रहे। थैंक यू। वो रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाई और उनके आगे भविष्य के लिए शुभकामनाएं बहुत बहुत। वैसे तो इनका साथ बहुत पुराना है, हम ITI मोरीगेट में साथ काफ़ी समय गुजारा, उसके बाद दूसरी ITI में हमने नौकरी की है अलग अलग, फिर जाके पूसा में मिले और इन्होंने हमेशा छोटे भाई की तरह मुझे प्यार दिया और बहुत ईमानदारी से नौकरी करते हुए छोटे भाइयों का बहुत ख्याल रखा। मैं इनको रिटायरमेंट के बाद यही शुभकामना देता हूँ कि इनका स्वास्थ्य ठीक रहे। पापा, आपको सेकंड इनिंग्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रिटायरमेंट एक शब्द है, सिर्फ ये मतलब है कि आपने 30 साल एक काम बहुत अच्छे से करा है और अब आपको उस काम में एक्सपर्ट होके अब आपको दूसरे काम शुरू करने हैं। आपने बीइंग अ पेरेंट्स बहुत अच्छे से सब कुछ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करी, पूरा घर संभाला, हमें अच्छी शिक्षा दी, हम सबका साथ दिया। अब आगे ये समय है कि आप अपने हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो, अपने वर्कलोड को कम करके, अपने रूटीन को अच्छा करके, अपने खान पीन का ध्यान दे के हमारे ऊपर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखो और लाइफ को खूब एंजॉय करो और सारी टेंशनों से मुक्त रहो। मैं आपको फिर से मुबारकबाद देता हूँ और आपका आने वाला जीवन और अच्छा मंगलमय हो, यही कामना करता हूँ। थैंक यू। हैप्पी रिटायरमेंट पापा जी। आपको आपके रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाई हो। वैसे तो आपके रिटायरमेंट पे कहने को बहुत कुछ है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको थैंक यू बोलना। थैंक यू फॉर बीइंग द बेस्ट फादर इन लॉ। आपने हमेशा ही सबकी बहुत ज़्यादा केयर की है और सबका बहुत ध्यान रखा है। अभी तक की आपने पूरी लाइफ सबके लिए डेडिकेट करी और दिन रात मेहनत करके अपने ऑफिस वर्क को और अपनी फैमिली लाइफ को बैलेंस करके रखा। आपके सारे काम A1 होते हैं और आपसे ही हमें ये सीख मिलती है कि अगर कोई काम करो तो उसे परफेक्शन से करो। थैंक यू हमें इतनी अच्छी शिक्षा देने के लिए। अब आपका टाइम आ गया है जब आप अपने ऊपर फोकस करो और अपनी कुछ ख्वाहिशें जो आपने अपने मन में कहीं छुपा रखी हैं, तो अपनी उन ख्वाहिशों को पूरा करना और बहुत सारा ट्रैवल करना, बहुत एंजॉय करना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना और अपने चमकते हुए चेहरे पर हंसी हमेशा बनाए रखना और जल्दी से नेक्स्ट ट्रिप प्लान करना। थैंक यू। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी रिटायरमेंट हुई है। आपको भगवान खुशियाँ दे खूब सारी। आगे हमने जीवन जैसे बिताया है, अब हमें टाइम मिलेगा आगे जीवन अच्छा बिताने के लिए और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे हमने अपने गृहस्थी में बच्चों के लिए सोचा सब कुछ, इन्हीं का कलाम ने आगे अपने लिए इतना नहीं सोचा। अब आगे हम अपने लिए भी सोचेंगे और आपके पोता पोती होंगे, उनको भी खिलाना, उन्हीं को भी अपने बच्चों की तरह से ही हमें प्यार देना है दोनों को। पापा, यू आर द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ ऑल। आप नहीं होते तो शायद हम चल नहीं पाते, लिख नहीं पाते, बट आपके साथ ने हमेशा हमारा हौसला ही बढ़ाया है। आपने डांटा भी है बट उसको हमने कभी मीन नहीं किया। आपका साथ रहने के लिए बहुत शुक्रिया तहे दिल से। नाना आई लव यू। नाना आई लव यू। आप बेस्ट नाना हो। हेलो पापा। उस समय मैं वीडियो में ऐड नहीं कर पाई हूँ, मैं दोबारा वीडियो बना के अब अपलोड करूँगी। और कहने को शायद बहुत कुछ है कहने को। जर्नी तो आपने ही शुरू से बचपन से हमें आज तक पाला है, तो मैं अपने बारे में और आपके बारे में क्या बताऊँ, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें कहना चाहूँगी। यहाँ तक पहुँची हूँ वो तुम्हारे बिना नहीं पहुँच सकती थी।
सिखाया आपने है, बनाया आपने है, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पे तो बहुत मेहनत करी है आपने। मैं पढ़ती नहीं थी और पूरे गांव कुनबे को पता था भैया ये पढ़ने वाली नहीं है और इससे नहीं होगी पढ़ाई वढ़ाई, और किस तरह से आपने पीछे पढ़ पढ़ के आपने पढ़ाया, गोल चक्कर लेते लेते मैंने पढ़ाई करी है। सो इवन शायद मुझे लगता है कि छोटे से चाय वाली की दुकान से लेके पूरे कुनबे तक को पता है कि लवली ने पढ़ाई नहीं करनी है, और आपने इस पे मेरे को यहाँ तक बनाने में बहुत बहुत मेहनत करी है। और बस ये कहना चाहूँगी कि यू आर वेरी हार्ड वर्कर, बहुत मेहनती हैं आप, और उसी मेहनत के साथ मैं काम करना चाहूँगी। आपके जैसे से बन नहीं सकती हूँ, ना बन पाऊँगी, लेकिन कोशिश कर सकती हूँ। थैंक यू फॉर द वेरी वेरी गुड फादर फॉर माई लाइफ, एंड थैंक यू सो मच एंड लव यू।